वेलकम स्टूडेंट। हम संविधान सभा के बारे में पढ़ रहे थे। कल हमने संविधान सभा का गठन देखा। आज हम संविधान निर्माण के बारे में जानेंगे। संविधान सभा के गठन हो जाने के बाद उसका पहला अधिवेशन है वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ। तो ये जो डेट्स हैं वो आपको याद रखनी है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। पहला अधिवेशन कितनी तारीख को हुआ है? 9 दिसंबर 1946 को। और कहाँ हुआ? जो अब हमारी वर्तमान में संसद है, संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में आरंभ हुआ। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभी ने अपनी सहमति से अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अब होगा भी संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद 11 दिसंबर को 1946 को कांग्रेस के जो फेमस नेता थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। तो यहाँ पहली बैठक कब है? 9 दिसंबर 1946। पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन है? सच्चिदानंद सिन्हा। स्थायी अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उनको कौन से तारीख को नियुक्त किया गया? तो 11 दिसंबर। ये संविधान निर्माण की दिशा में सबसे पहला काम था उद्देश्य प्रस्ताव। जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और कौन सी तारीख को रखा गया? 13 दिसंबर 1946 को रखा गया। तो उद्देश्य प्रस्ताव है वो क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर संविधान की रूपरेखा, उसके उद्देश्य आदि को बताया गया है। उद्देश्य प्रस्ताव रखा है 13 दिसंबर को और पारित हुआ है, ये आपको याद रखने वाली डेट है, 22 जनवरी 1947 को। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, उद्देश्य प्रस्ताव पारित कब हुआ? तो 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ। रखा है 13 दिसंबर को है। उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान निर्माण के लिए बहुत सी समितियों का गठन किया गया। उसके अंदर जो प्रमुख समितियां हैं उनके आपको याद करने समिति और उसके अध्यक्ष वो मैं आपको PDF उपलब्ध करवा रही हूँ। पहले हैं संघ संविधान समिति। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति भीमराव अंबेडकर। और झंडा समिति JP कृपलानी। संविधान का निर्माण करने के लिए बहुत सी समितियां बनाई, उनके मेंबर, उनके अध्यक्ष हैं। तो ये आपको जो कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट है इनको याद करना है। इसमें प्रारूप समिति है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। प्रारूप समिति कब बनी? 29 अगस्त 1947 को संविधान की प्रारूप समिति का गठन किया गया। प्रारूप समिति के बारे में अब हम देख लेते हैं। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया है? 29 अगस्त 1947 को। अध्यक्ष हैं भीमराव अंबेडकर। ये तो आपको घोट के याद रखने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद इसके 7 मेंबर्स हैं, उनके भी आपको नाम याद होने चाहिए। N गोपाल स्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधव। ये इन्हें BL मित्तर के स्थान पर नियुक्त किया गया था। पहले जो मूल समिति थी उसमें थे BL मित्तल, फिर उनके स्थान रिक्त होने पे N माधव आए। DP खेतान, ये है TT कृष्णाचार्य थे। तो यहाँ आपको ये याद रखना है कि यूँ पूछ सकते हैं कि मूल प्रारूप समिति में कौन सा मेंबर नहीं था। इनमें से 4 नाम दे देंगे, हो सकता है 2 इनमें से हो, तो आप उन 2 के ऑप्शन से उत्तर बन जाएगा आपका। तो मूल वाले दोनों के भी याद रखने हैं और जो बाद में आए DP खेतान और ये माधव, इनके भी याद रखने हैं। ये थी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का ये काम था कि वो संविधान सभा की परामर्श शाखा द्वारा तैयार किए गए संविधान की जांच करे,
फिर संविधान को विचार के लिए संविधान सभा के सामने रखे। प्रारूप समिति ने भारत के संविधान की जो रूपरेखा है वो तैयार कर फरवरी 1948, तो अब ये आ सकता है कि प्रारूप समिति के द्वारा संविधान कब रखा गया, तो उसके लिए है फरवरी 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष को उन्होंने अपना प्रारूप है वो सौंप दिया। प्रारूप संविधान के प्रकाशित होने के बाद प्रारूप संविधान में संशोधन करने के लिए बहुत से, जब उन्होंने अपना एक खानका एक मॉडल तैयार कर लिया, उसको रखा, तो उसके संबंध में बहुत सारे सुझाव आए संशोधन के लिए। एक विशिष्ट समिति ने इन सुझावों पर विचार किया और प्रारूप संविधान का एक पुनः मुद्रित संस्करण प्रकाशित किया, फिर एक दोबारा उसका संशोधित रूप निकाला और 15 नवंबर 1948 को प्रारूप समिति, जो प्रारूप संविधान था हमारा, उसके ऊपर विचार आरंभ हुआ और 8 जनवरी 1949 तक संविधान सभा 67 अनुच्छेदों पर विचार कर चुकी थी। इसे प्रथम वाचन कहा जाता है। तो पहला वाचन है वो 15 नवंबर 1948 को आरंभ हुआ। क्योंकि इस कालावधि में संविधान पर सामान्य वाद विवाद हुआ था, इसीलिए 16 नवंबर 1949 को संविधान सभा का द्वितीय वाचन है वो समाप्त हो गया और संविधान का तीसरा वाचन है वो 26 नवंबर 1949 तक चला। जबकि संविधान सभा के द्वारा निर्मित संविधान को अंतरिम रूप से पास किया गया, तो संविधान को अंतरिम रूप से पास कब किया गया, 26 नवंबर 1949। इसीलिए हम 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। और संविधान सभा के अंतिम दिन, अब ये क्वेश्चन बन जाएगा कि संविधान सभा का लास्ट दिन कौन सा था, तो लास्ट दिन है 24 जनवरी 1950 को संविधान की 3 प्रतियां सभा के पटल पर रखी गई। 3 मतलब जो संविधान की बुक थी उसकी 3 फोटोकॉपी थी, 3 उसकी प्रतिलिपि थी। एक हस्तलिखित प्रति अंग्रेजी की थी, उन तीनों में से एक हाथ से लिखी हुई थी जो कि अंग्रेजी भाषा में थी, जिस पर कलाकारों द्वारा छायाकृतियां अंकित की गई। दूसरी भी इंग्लिश में ही थी और तीसरी हिंदी की हस्तलिखित प्रति थी। तो जो संविधान कितनी मतलब कॉपीज में रखा गया, 3, 2 इंग्लिश 1 हिंदी, और एक हिंदी में हस्तलिखित थी, हैंड हाथ से लिखी हुई, और दूसरी हिंदी में भी हैंड लिखित थे। उसके ऊपर इन तीनों प्रतियों पे संविधान सभा के जो मेंबर्स थे उन सभी ने हस्ताक्षर किए और सदस्य संविधान सभा की प्रति पर हस्ताक्षर किए। उसके बाद जनगण मन हुआ और फिर वंदे मातरम के गायन के साथ सभा का अंत हो गया। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है जून 2016 नेट में कि संविधान सभा का अंत किस गान से हुआ। ऑप्शन में था जैसे जनगण मन, वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा, तो इसमें क्या होगा, वंदे मातरम है वो लास्ट में गाया गया, तो वंदे मातरम से इस गान का इस सभा का समापन किया गया। 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणराज्य के अंतरिम संसद के रूप में आविर्भाव हुआ। तो जो भारतीय संविधान है उसको बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा और इस कार्य पर अनुमानित 64 लाख रुपए खर्च हुए उस समय के अंदर। और जो संविधान बना उसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां थी। संविधान के कुछ अनुच्छेद हैं वो 26 नवंबर 49 के दिन ही लागू कर दिए गए और पूरा संविधान है वो 26 जनवरी को लागू किया गया। कल हम पढ़ेंगे संविधान सभा में निर्णय लेने की क्या प्रोसेस थी, उसके बारे में विभिन्न विचारकों के क्या विचार हैं, उस सभी के बारे में। धन्यवाद स्टूडेंट्स।